तो दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर करेंगे। तो जैसे वीडियो का नाम मैंने दिया हूँ कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस करेक्टली, तो मतलब ये वीडियो से आपको जानकारी मिलेगा कि कैसे आप ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और उससे आपका ट्रेडिंग में क्या क्या सुविधा होगा, आपका एनालिसिस में क्या क्या सुविधा होगा। तो दोस्तों जैसे नाम से आपको पता चल जाता है ट्रेंड लाइन, मतलब इसमें ट्रेंड भी है और लाइन भी है। तो आपको ये पता चलता है कि ये लाइन ड्रॉ करके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको ट्रेंड का पता चलेगा और ट्रेंड चेंज, जहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा उसका भी पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली आप कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी कितनी आसानी से और सही तरीके से। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन आपका सही ना हो तो एक्चुअली आपका एनालिसिस भी गलत हो जाएगा और आपका जो ट्रेंड पकड़ने का जो तरीका है, आपका जो ट्रेंड पकड़ने का जो अंदाज़ है, वो भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो किया था, एक दो वीडियो शायद मैंने पहले भी किया था। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वो पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसमें भी मैंने जो टेक्निक दिखाया था वो भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस करेक्टली। हम लोग देखेंगे कि कैसे सही तरीके से ट्रेंड लाइन खींचा जाता है और उससे कैसे एनालिसिस किया जाता है। मगर वीडियो चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ करने के लिए आपको कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म लगेगा। तो आज का दिन में जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल ब्रोकर्स जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म देता है, मेरे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे जो टूल दिया जाता है वही काफ़ी होता है। आजकल के दिन में वो कॉस्टली सॉफ्टवेयर ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पुराने दिनों में एक्चुअली हम लोग यूज़ करते थे, मेटास्टॉक यूज़ करते थे, एमी ब्रोकर यूज़ करते थे, क्योंकि तब ब्रोकर जो चार्ट देता था वो इतना सही नहीं था। मगर आजकल के ब्रोकर जो चार्ट देता है उसमें चार्ट आईक्यू का भी प्लेटफॉर्म होता है और ट्रेडिंग व्यू का भी प्लेटफॉर्म होता है। दोनों प्लेटफॉर्म में आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैं जो दिखाऊंगा, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो तरीका दिखाऊंगा वो तो ज़ीरोधा में है। ज़ीरोधा काइट में चार्ट आईक्यू का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूंगा। तो आप भी ज़ीरोधा काइट में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अपस्टॉक्स में, एलिस ब्लू में, सारे कंपनी में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की सुविधा दिया जाता है। तो दोस्तों आपके पास अगर ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू, ऐसा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है जिससे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू और बाकी ब्रोकर में ज्वाइन करने का लिंक छोड़ दूंगा। तो वहीं से आप ज्वाइन करके उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आज मैं जो दिखाऊंगा ज़ीरोधा काइट में। तो मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ज़ीरोधा काइट में। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे सही तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत है। सोचिए 2 हाई का ज़रूरत है या नहीं तो 2 लो का ज़रूरत है। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट की ज़रूरत है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ज़ीरोधा में ड्राइंग टूल्स कहाँ पे होता है। तो ये मेरा ज़ीरोधा काइट में आप देखिएगा यहाँ पे एक पेंसिल का निशान है, तो इसका मतलब है ड्रॉ। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे ड्रॉ टूल्स दिखाई देगा। तो ये ड्रॉ टूल्स में आप अगर नीचे की तरफ आएंगे, देखिएगा यहाँ पे बहुत तरीका का लाइन है। तो यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, ये टी मतलब है ट्रेंड लाइन। आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, तो इसको आप ले लीजिए। तो जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन को ले लिया, अभी हम लोग कोई भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत है। कोई भी 2 हाई को टच करना है, नहीं तो कोई भी 2 लो को टच करना है। 2 पॉइंट से नीचे आपका एक ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा। तो जैसे हम लोग पहले एक
डाउन ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैंने एक हाई ले लिया, ये एक हाई मेरा हो गया और दूसरा मेरा और एक हाई हो गया, तो ये दोनों हाई को मैं ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन बन गया। ये जगह पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ट्रेंड लाइन में जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेते लेते ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। उसके बाद देखिए ये ट्रेंड में एक बदलाव आ गया, तो मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड से ये मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक टू मैनेज देखिए लिखा हुआ है, तो इसको राइट क्लिक करने से आपको एडिट सेटिंग कर सकते हैं, क्लोन ड्राइंग कर सकते हैं, लेयर मैनेजमेंट कर सकते हैं और डिलीट ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल इसको डिलीट ड्राइंग करता हूँ। तो देखिए ये मेरा ट्रेंड लाइन डिलीट हो गया। अभी देखिए हम लोग और दो हाई पॉइंट को जोड़ेंगे। तो ये मेरा तो ट्रेंड लाइन पहले से ही लिया हुआ है, तो मेरा एक हाई हो गया, दूसरा ये हाई हो गया, तो दोनों हाई को जोड़ के मैं इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये देखिए मेरा ये 3 दिन का हाई को जोड़ के मेरा जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन हुआ था, ये एक्चुअली कल का सुबह का कैंडल है, फास्ट कैंडल है। ये फास्ट कैंडल में ही देखिए आप, ये 26 तारीख का जो फास्ट कैंडल पहला कैंडल में इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और ऊपर की तरफ क्लोज किया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव आना चालू हो गया। तो मार्केट कल भी ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया और आज सुबह से ऊपर जा रहा है। तो जो लोगों ने भी ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उन लोगों को पता था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो दोस्तों मार्केट इसके बाद ऊपर की तरफ रैली देगा। तो बहुत लोग मेरे को पूछता है कि भाई आप ये क्लोज्ड मार्केट में क्यों एनालिसिस करते हो। तो दोस्तों आपको तो एनालिसिस क्लोज्ड मार्केट में ही करना पड़ेगा, आपको पहले से ट्रेंड लाइन का अंदाज़ा होना चाहिए। और जब भी आपका लाइव मार्केट में आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रीच हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रीच हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आपको क्लोज्ड मार्केट में ही एनालिसिस करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों आपको लाइव मार्केट में करना पड़ेगा। तो कल जब भी आपने देखा था कि पहला कैंडल में ये ट्रेंड लाइन का ब्रीच हो गया, तो तुरंत आपको बाई एंट्री लेना था, और नहीं तो कोई भी डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट में, जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में ही एंट्री करना था, मार्केट को शॉर्ट में ही करना था। तो वैसे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मिनिमम 2 पॉइंट को जोड़ के, और उसके बाद वो लाइन को एक्सटेंड करके 2 से ज़्यादा पॉइंट को भी आप जोड़ सकते हैं, मगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो मैं ये ट्रेंड लाइन को भी डिलीट करता हूँ। अभी मैं 2 से ज़्यादा पॉइंट को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट का बॉटम बन रहा है, देखिए ये जगह में मेरा करीबन 3 पॉइंट बन गया, ये करीबन 3 पॉइंट बन गया। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये ट्रेंड लाइन में ही लो होगा, मगर वो ट्रेंड लाइन के आसपास में भी आपका सपोर्ट हो सकता है। तो देखिए ये करीबन 3 पॉइंट बन गया था और उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये 3 पॉइंट बन के मेरा जो ट्रेंड लाइन गया था, वो देखिए मार्केट यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट देखिए ये जगह पे मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और उसके बाद ज़बरदस्त फॉल आ गया मार्केट में, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन में एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन आपको बताता है कि कहाँ पे मार्केट की ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके साथ आपको थोड़ा और 2-4 चीज़ देख के आपको एंट्री या एग्ज़िट करनी है। थोड़ा वॉल्यूम आप देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पे आपका ब्रेक सही हो रहा है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो ब्रेकआउट आपका फेकआउट भी बन सकता है। तो वैसे करके आपको ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन के साथ। तो मैं ये ड्राइंग को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं। ये तो 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा दिया। तो ये ट्रेंड लाइन का तरीका आपका थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में भी काम करता है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तरीका सेम है। मैं 30 मिनट्स के चार्ट में चलता हूँ। तो ये देखिए निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। तो तरीका तो आपका सेम ही है, आपको मिनिमम 2 पॉइंट को जोड़ना है। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट मेरा मिल गया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल गया, अगर हम लोग ये 2 पॉइंट को जोड़ देंगे, आप देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चालू किया,
ये पॉइंट को भी मैंने जोड़ दिया, देखिए ये पॉइंट को भी जोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ था और उसके बाद वो मार्केट एक तरफ रैली किया। तो ऐसे आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो मैं ये ट्रेंड लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग 5 मिनट का चार्ट में ट्रेंड लाइन देखा, हम लोगों ने 30 मिनट्स का चार्ट में ट्रेंड लाइन देखा। अभी हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है और वो काम कैसे करता है, सेम तरीक़ा से ये काम करता है या नहीं। तो मैं अभी चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं। ये मेरा एक हाई था, ये कोविड-19 के फॉल के टाइम पे ये मेरा एक हाई था और ये मेरा दूसरा हाई था। देखिए ये मेरा पहला हाई, ये मेरा दूसरा हाई। तो अगर वो दोनों को हम लोग ज्वाइन करके बढ़ा देंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन एक मेरा बन गया। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरह से काम करता है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मार्केट जाके पहले ये ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखिए ये जगह में मार्केट रेजिस्टेंस लिया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया और वो ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया ऊपर की तरफ। और अभी फिर से ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया, एक बार टेस्ट किया, रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, एक दिन क्लोज भी कर दिया था ये ट्रेंड लाइन के नीचे, मगर नेक्स्ट डे ही इसने सपोर्ट ले लिया और उसके बाद देखिए ये ज़बरदस्त रैली आ गया मार्केट में, मार्केट कितना ऊपर आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन का तोड़ जहाँ पे इसने किया था तो ये भाव था करीबन आपका 11,250 11,300 लेवल पे ये भाव था तब का मार्केट। और यहाँ से देखिए मार्केट सीधा रैली किया ऊपर की तरफ, 15,400 लेवल पे रैली किया। तो आपको पता चल सकता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में कितनी अच्छी तरह मूव आपको मिल सकता है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में कैसा आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो ये गया मेरा डेली चार्ट में, तो मैं इसको डिलीट ड्राइंग कर देता हूँ। अभी चलिए दोस्तों वीकली चार्ट में देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा वीकली चार्ट है, तो चलते हैं देखते हैं वीकली चार्ट में कैसे काम करता है। आपको एक दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली ये एक पॉइंट, ये पॉइंट से हम लोगों ने चालू किया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये देखिए दोस्तों ये चौथा पॉइंट, इसने चौथा पॉइंट भी ले लिया। तो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी बड़ा है। ये ट्रेंड लाइन के आसपास में ही मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा था। देखिए ये एक यहाँ से चालू हुआ था ट्रेंड ऊपर की तरफ, इसके करीब सपोर्ट लिया, नेक्स्ट इसके करीब सपोर्ट लिया, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया और उसके बाद जब भी देखिए एक ही कैंडल में, ये वीकली चार्ट में एक ही कैंडल में इसने तोड़ दिया था ट्रेंड लाइन को। और उसके बाद वहीं से कोविड-19 का फॉल आया था, लास्ट ईयर मार्च में फॉल आया था। देखिए एक हफ्ते का ये चार्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जहाँ पे तोड़ा था उसका भाव है करीबन 11,500 लेवल। तो वहाँ से मार्केट में फॉल आया था, नीचे का प्राइस था 7,500 लेवल पे इसने लो बनाया था। तो 11,500 टू 7,500 आपका 4,000 पॉइंट का फॉल आया था ये एक ट्रेंड लाइन का तोड़ होने के बाद। मगर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम ये सब लगा के कि ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है या नहीं। तो मतलब अगर ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक सही है, ये ब्रेकआउट सही है, ये फेकआउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ब्रेकआउट आपका फेकआउट बन जाता है। तो थोड़ा आपको उस जगह पे देखना पड़ेगा। हम लोग तो अभी ये क्लोज्ड मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो लाइव मार्केट में आप जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे देखिएगा दोस्तों, आप अगर ट्रेंड लाइन ठीक तरह से ड्रॉ करना चालू करेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट आप लगा के आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप धीरे धीरे ट्रेंड लाइन में आप भी मास्टर बन जाएंगे। तो आप ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग एक रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। तो रिलायंस आप देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है। तो रिलायंस मैं थोड़ा पुराना दिन पे चलता हूँ रिलायंस में, तो थोड़ा सा पुराना दिन पे रिलायंस में चलता हूँ।
थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो देखिए ये मेरा एक पॉइंट था, ये मेरा दूसरा पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए रिलायंस में ये मेरा पहला पॉइंट था 2009 पे, और ये मेरा जो दूसरा पॉइंट ये 2014। सो ये 5 साल, ये देखिए ये 2009 से लेके 2014, ये 5 साल। तो देखिए यहाँ पे रिलायंस में एक ट्रेंड लाइन बना था एक्चुअली। ये 5 साल का कंसोलिडेशन किया रिलायंस ने। ये 2009 का हाई था उसका, उसके बाद रिलायंस धीरे धीरे करके नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से 2014 में यहाँ पे हाई बनाया, फिर से जाके इसने कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से जाके ये जगह में 2016 में इसने हाई बनाया और उसको अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाके टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से देखिए अभी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके, देखिए ये एक ही कैंडल में देखिए ये मूव, ये आपको पता चलता है ये एक्चुअली आपका ब्रेकआउट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का क्रॉस भी हुआ है, ये एक ब्रेकआउट भी लिया है और इसमें एक बहुत बड़ा बार भी बना है। तो मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम भी लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा देता हूँ। तो वॉल्यूम इंडिकेटर वी से वॉल्यूम चालू होगा, देखते हैं वी से वॉल्यूम चार्ट, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लगा दिया। तो आपको मैंने जैसे बता रहा था आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने की कोशिश किया, ना ही आपका बार बड़ा था ना ही आपका वॉल्यूम ज़्यादा था। तो देखिए ये एक्चुअली आपका ब्रेकआउट है नहीं। यहाँ पे ये जो बार में ब्रेकआउट किया, ये बार में जो ब्रेकआउट किया था, देखिए यही बार में ब्रेकआउट किया था। इस बार का वॉल्यूम लास्ट बार से भी नीचे है, तो मतलब आप सोच सकते हैं ये एक ब्रेकआउट नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी कोशिश किया, देखिए ये ग्रीन कैंडल में भी कोशिश किया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने की, लेकिन देखिए इसका भी वॉल्यूम ये लास्ट कैंडल से भी नीचे है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, मगर देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम देखिए कितना छोटा वॉल्यूम है, मतलब ये ब्रेकआउट एक्चुअली नहीं बन रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया अचानक देखिए कितना वॉल्यूम ले लिया, मतलब ये एक्चुअल ब्रेकआउट है। आप फेकआउट के साथ ब्रेकआउट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा फेकआउट है कौन सा ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट करके इसने जहाँ पे क्लोज दिया था, ये वैल्यू था 588 का, और वहाँ से जाके रिलायंस आप देखिए उसी रैली में कोई भी करेक्शन के बिना उसी रैली में 588 590 लेवल से 1620 1620, मतलब मोर देन डबल आपका, मोस्टली 2.5 गुना इंटरेस्ट आपको दे दिया। तो ऐसा होता है दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। इसमें आपको बैंक में जैसे आपको बहुत देर से आपको इंटरेस्ट मिलता है, स्टॉक मार्केट में आपको तुरंत इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ये था 2017, वहाँ से जाके इसने जहाँ पे हाई लगाया था वो था 2019, उसके बाद कोविड-19 का फॉल आया था। और इसके बाद अगर दोस्तों रिलायंस को देखेंगे आप, इसमें देखिए सिमिलर टू निफ्टी, आप अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सिमिलर टू निफ्टी, रिलायंस में भी आप देखिए यहाँ पे एक हाई, दूसरा हाई, उसके बाद लो, फिर से हाई, और उसका अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो कैंडल में आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, देखिए वॉल्यूम भी ज़्यादा लिया, यहाँ पे देखिए लास्ट बार से मुकाबले वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद रिलायंस फिर से रैली करना चालू कर दिया। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसका ब्रेकआउट में आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको एनालिसिस तो दोस्तों क्लोज्ड मार्केट में ही करना पड़ेगा, और ये लाइव मार्केट में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और इसके साथ ये वॉल्यूम को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक तो मैंने ख़त्म कर दिया, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस करेक्टली। तो मेरे को आशा है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, और इसका सही इस्तेमाल आप धीरे धीरे कर पाएंगे अपना ड्राइंग में भी, अपना ट्रेडिंग में भी। तो मिनिमम 2 पॉइंट का आप याद रखिएगा, मिनिमम आपको 2 पॉइंट, आइदर 2 हाई नहीं तो 2 लो आपको टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही आप एक सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक के ऊपर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप मेरे को ज़रूर ये वीडियो कमेंट्स के ज़रिए पूछ लीजिएगा, तो मैं तो कोशिश करूँगा आपका कमेंट का आंसर देने का।
और दोस्तों थोड़ा टॉपिक में रहिएगा। ट्रेन लाइन का वीडियो में आप कोई भी दूसरा वीडियो का क्वेश्चन मत पूछिएगा, तो मेरे को थोड़ा आसानी होता है अगर टॉपिक के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं तो फिर से आऊँगा, लाइव आऊँगा, मैं अगला ट्यूसडे फिर से लाइव आ रहा हूँ, तो आप वो लाइव में मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तो मेरा लाइव टाइम है ट्यूसडे 9 PM को, आप ज़रूर उसको टाइम पे आप अलार्म दे के रखिएगा, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट लाइव अगला ट्यूसडे को आ रहा है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर ये वीडियो कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। अगर इस वीडियो को सही में आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं ऐसा जो वीडियो लाता हूँ हफ्ते में 2-2 बार, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों ज़रूर आप ये बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे को आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।